क्या आपने कभी सोचा है कि चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था जो हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। जीवन में न तो उसे सफलता मिल रही थी और न ही मन को शांति। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। आरव ने उनसे अपनी परेशानी बताई तो साधु मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने कभी चैत्र नवरात्रि का सही अर्थ समझा है? आरव ने सिर हिलाया। तब साधु ने कहा, ये 9 दिन केवल पूजा पाठ के नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक शक्ति को जगाने के दिन हैं। उन्होंने बताया कि जब सृष्टि की रचना हुई तब आदि शक्ति ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया और वही ऊर्जा नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में विशेष रूप से सक्रिय होती है। साधु की बातों से प्रेरित होकर आरव ने नवरात्रि के पहले दिन अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने अपने डर, असफलता और कमजोरियों को पहचाना। दूसरे और तीसरे दिन उसने उन कमियों को स्वीकार किया और धीरे धीरे उनमें सुधार लाने लगा। चौथे से छठे दिन तक उसने ध्यान, उपवास और मां दुर्गा के स्मरण को अपनी दिनचर्या बना लिया। उसका मन शांत होने लगा और उसकी सोच सकारात्मक बनने लगी। 7वें और 8वें दिन के बीच एक रात उसे सपना आया जिसमें मां दुर्गा ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानो। ये सपना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। 9वें दिन तक आरव पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके भीतर आत्मविश्वास था, चेहरे पर शांति थी और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि थी। साधु ने उसे समझाया कि नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि इसका गहरा वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय मौसम बदलता है, शरीर को डिटॉक्स की आवश्यकता होती है और उपवास के माध्यम से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि अध्यात्म और विज्ञान का सुंदर संगम है। अंत में साधु ने कहा, नवरात्रि बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई है। जब तुम अपने अंदर के डर, क्रोध और नकारात्मकता को हरा देते हो तभी सच्ची विजय होती है। तो इस चैत्र नवरात्रि केवल पूजा करने तक सीमित मत रहिए बल्कि इसे अपने जीवन को बदलने का अवसर बनाइए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। शायद यही वो समय है जब आपकी जिंदगी भी आरव की तरह बदल सकती है। जय माता दी।